क्या कहा तुमने कि मैं? इंदु, मैं मजाक कर रहा था। मजाक में भी कोई ऐसी बात कहता है? अर्जुन, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती। साफ दिल से बता दिया कि वो मुझे घर तक छोड़ने आए थे और तुम? इंदु, तुम भी ना मजाक नहीं समझती हो। नहीं समझती। प्लीज मुझसे इस तरीके का मजाक मत किया करो। ओके बाबा, नहीं करूंगा। अब एक बार और सॉरी बोलूं क्या? अब एक काम करो, जल्दी से अंदर जाकर चेंज कर लो, बड़ा ठंड लग जाएगी। जाओ ना बाबा, कम ऑन जल्दी जल्दी जाओ। कहाँ थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आओ। ये सब क्या है? शॉपिंग कर रहा था। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्यों इतना सब लाते हो मेरे लिए? मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। भाभी, कल कॉलेज से सब लोग पिकनिक जा रहे हैं और मेरे पास सिर्फ ये 150 रुपए हैं। तुम्हें और रुपए चाहिए? हाँ, 300 रुपए का तो कंट्रीब्यूशन है और अगर ऊपर से 200 रुपए और अरेंज हो जाते तो ठीक रहता। ठीक है, मैं दे दूंगी तुम्हें। लेकिन बाबूजी से पूछा तुमने? भाभी, अगर बाबूजी से मैं पूछूंगी तो मुझे कहाँ जाने देंगे वो? तो फिर? तो फिर ये कि आप बाबूजी से परमिशन दिलवा दीजिए ना। मैं? मुझे पता है आप मेरी बात कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बट आई कांट प्रॉमिस। हाँ भाभी, यू आर ग्रेट। थैंक यू भाभी। अब पता है, अब पिकनिक में तो और ज्यादा मजा आएगा और मेरी फ्रेंड है ना। क्या पका रही हो दीदी? खाने की तैयारी कर रही हूँ। नहीं तो अम्मा की बातें कौन सुनेगा कि इंदु को आने में देर हो गई, तो किसी को खाना बनाने का भी होश नहीं रहा। दीदी, आपको नहीं पता इंदु कब की आ चुकी है? क्या? हाँ। इंदु? तो क्या मैडम अपने कमरे में बैठ के आराम फरमा रही है? मैडम रीमा की डूब। रीमा को पिकनिक में जाना है और मैडम उसे पैसे दे देंगी। ओह, पहले मैडम ने चश्मा छुड़वाया और अब पिकनिक। बाबूजी हरगिज जाने देंगे। देखना, ये पिकनिक विकनिक सब धरी रह जाएगी। क्या? तुम पिकनिक में जाना चाहती हो? जी बाबूजी, कल कॉलेज से सब लोग जा रहे हैं और इसलिए कल छुट्टी भी मिली थी। छुट्टी मिली है तो घर में बैठकर पढ़ाई करो। वक्त जाया करने से क्या फायदा? डिग्री मिल जाएगी तो तुम्हें रिश्ता भी अच्छा मिलेगा। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, जब देखो तब। बाबूजी, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी से शादी की बात जाने दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबूजी, जाने दीजिए ना इसे। यही तो उम्र है इसकी घूमने फिरने की। एक बार कॉलेज के दिन गुजर गए तो ये सब कहाँ नसीब होता है। इसे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तुम जिम्मेदारी लेती हो इसकी? मैं इस पर पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू भाभी।
शाम को जल्दी लौट आना। जी बाबूजी। वैसे रिमा, हाँ, तू ये आज भी सलवार कमीज पहन के आई है? पिकनिक पर कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? नीतू, मन तो मेरा भी करता है ये शॉर्ट्स, बर्मुडाज और जीन्स पहनने का, पर बाबूजी ने मुझे परमिशन दे दी, यही बहुत है मेरे लिए। वैसे रीमा, तुझे पता है तू इतनी सिंपल है ना, शायद इसीलिए जय का दिल आ गया तुझ पे। व्हाट नॉनसेंस। सच कह रही हूँ। अच्छा चलो पानी में चले। नहीं, तू जा, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। अच्छा मैं तो जा रही हूँ, तू बैठी रही यहाँ पर। तुम्हारे लिए। थैंक यू। रमनिक भाई, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही बिल्डिंग में 4 क्लाइंट्स ने हमारी मशीन्स खरीद ली। थैंक्स टू यू। अगर आप साथ नहीं होते तो शायद ये मुमकिन नहीं था। आप मेरे लिए लकी हो या मैं आपके लिए लकी हूँ, ये तो खुदा जाने। तो चलें अब अगले शिकार के लिए। रमनिक भाई, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। वॉशरूम? अब यहाँ वॉशरूम कहाँ मिलेगा? एक काम करते हैं, अगली गली में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। लंच का टाइम भी हो गया है, पेट पूजा भी कर लेते हैं। इंदू जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, एक हफ्ते में आपका सेल डबल कर दूंगा मैं। अरे बरसों से इस लाइन में हूँ, मुझे सब ठीक पता है। कैसे वॉचमैन को टोपी लगा के बिल्डिंग के अंदर घुस जाने, कैसे क्लाइंट को फंसाने का। एक कॉन्फिडेंस की बात आपको बताता हूँ। आप बहुत खूबसूरत लेडी है। अरे आपको देखकर कोई भी क्लाइंट फिसल जाएगा। रमनिक भाई, अब हमें चलना चाहिए। अरे अब खड़ी क्यों हो गई? अभी तो स्वीडिश मंगाना बाकी है। बस बहुत खा लिया, अब चलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी समझा दूंगा। ठीक वेटर, एक बार फिर आएंगे हम यहाँ, सिर्फ मैं और तुम। आओगी ना? पता नहीं। कहीं और चलेंगे बाबा, मूवी देखने या यहीं कहीं घूमने। मुझे नहीं पता जय। तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है क्या? अब नहीं, अच्छा लगता है ना। रीमा, चलो बस वाला बुला रहा है।
अरे वाह, तुझे तो विंडो सीट मिल गई। क्या हुआ? क्या देख रही है? रीमा, I really like you. आज सेल में कितना सस्ता मिल गया ना सब कुछ। 2 के बदले 4 साड़ियाँ मिल गई, पैसे भी बच गए। पर विशाखा, प्रवीण को मत बताना, बोलना सारे पैसे खर्चा हो। दीदी, प्रवीण ना जेठी जितने सीधे नहीं है, जाते ही मुझसे बिल मांगने वाले हैं। तो एक काम करो ना, बिल को फाड़ दो और बोलना कि कहीं गिर गया। नॉट बैड दीदी, मैं यही करने वाली हूँ। हाय दीदी, ये तो इंदु ही है। मुझे पहचान में क्यों नहीं आ रही है? ये कपड़े कहाँ से हैं इसके पास? घर से तो साड़ी पहन कर ही निकलती है ये लड़की। विशाखा, इसे घर लौटने दो, इससे ये सवाल हम नहीं, बाबूजी करेंगे। कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? बाबूजी, हम लोग इंदु को बहुत प्यार करते हैं। वो तो हमारी बहन जैसी है। हमारी एकदम छोटी बहन जैसी है। हाँ, लेकिन उसके बारे में शिकायत करना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारे इस घर के कुछ नियम हैं, कानून हैं और जो सब पर लागू होते हैं और उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। जी बाबूजी, ये नियम आप ही ने बनाए हैं और इसीलिए हम सब कितनी इज्जत करते हैं आपकी। ओफो, क्या गोलमोल बातें कर रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। क्या शिकायत लेकर आई हो इंदु की मेरे पास? बोलो। बाबूजी, इंदु घर से ऑफिस जाती है साड़ी पहनकर, और पर रास्ते में पता नहीं कहीं कपड़े बदल लेती है। क्या? कपड़े बदल लेती है? हाँ बाबूजी, हमने इंदु को बस स्टॉप में देखा, सलवार कमीज पहनी हुई थी। अब ये तो सरासर धोखा है ना। घर में कोई और रूप और बाहर कुछ और। आज तक हमारे घर में किसी ने ऐसा नहीं किया। इंदु ऑफिस से लौट आई? जी बाबूजी, अपने कमरे में है। फौरन बुलाओ उसे। जी, अभी बुलाती हूँ। इंदु, इंदु। जी दीदी, बाबूजी बुला रहे हैं। अभी आई। जी बाबूजी। इंदु, क्या ये सच है? तुम हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो? तुमने क्या समझा कि हम घर में बैठे रहते हैं तो हमें किसी बात का पता नहीं चलेगा? बाबूजी, मुझसे कोई गलती हो गई? इस घर का रिवाज क्या है? इस घर की औरतों ने कभी साड़ी के अलावा और कुछ पहना है? नहीं बाबूजी। तो फिर तुमने ये रिवाज तोड़ने की हिम्मत कैसे की?
तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ नौकरी की और हमें चुप रहना पड़ा। और अब ये क्या तमाशा शुरू हो गया है? ऐसा कोई उसूल है तुम्हारे ऑफिस का कि वहां काम करने वाली औरतों को सलवार कमीज पहनना होगा? जवाब दो, जवाब दो मेरी बात का इंदु।